अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आयतुल कुर्सी का तावीज़ लेकर आया हूँ। आप इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, आप हर बला से महफूज रहेंगे। आपके ऊपर जादू टोना असर नहीं करेगा। आप इस तावीज़ से हिफाजत में रहेंगे। जैसे आप किसी बच्चे के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक देते हैं या आप अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंक देते हैं तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। इस तावीज़ का असर ख़त्म नहीं होता। आप इस तावीज़ को लिख के गले में डालें। ऐसे समझें कि आपके ऊपर हर वक्त आयतुल कुर्सी का कड़ा दिया हुआ है। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, किसी के पीछे दुश्मन लगे होते हैं, तावीज़ करते हैं, आपके ऊपर कोई भी तावीज़ असर नहीं करेंगे। आप हर बलाओं से महफूज रहेंगे। आप बहुत ही हिफाजत में रहेंगे इस तावीज़ से। आयतुल कुर्सी में बहुत ही ज़्यादा असर होता है। आप किसी के ऊपर पढ़ के सिर्फ फूंक भी मार देते हैं तो वो इंसान हर बलाओं से महफूज हो जाता है, लेकिन उसका असर तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन इस तावीज़ का असर कभी ख़त्म नहीं हो सकता। आप इस तावीज़ को जैसे ही अपने पास रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर कभी भी किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। अक्सर लोग बड़े परेशान होते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोने किए हुए हैं, हमारे ऊपर किसी चीज़ का असर है, हमें डर लगता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग बहुत दूर दूर जाते हैं, बड़े बड़े आलमों के पास जाते हैं, इतने इतने पैसे ज़ाया करके आते हैं। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। आपके कोई भी पैसे नहीं लगने। आप इस तावीज़ को खुद लिख के इस्तेमाल करें। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। अगर आप कोई भी नमाज़ पढ़ के आते हैं तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें, ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांग के कि अल्लाह मियाँ, मैं इस तावीज़ को अपनी हिफाजत के लिए लिख रहा हूँ, मुझे अपनी हिफाजत में रख, मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ भी कबूल हो जाएगी। और आप जैसे ही नफल के बाद इस तावीज़ को लिखेंगे तो आपका तावीज़ भी जल्द से जल्द असर करेगा। अगर आप नफल भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आपने नहा धो के गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन के वज़ू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिख लेना है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। जगह का पाक साफ़ होना और आपका पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने लिखते वक्त किसी से बात भी नहीं करनी, आपने अकेला बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। बस आपका पाक साफ़ होना और जगह का पाक साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गैर मुस्लिम लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ नहा के साफ़ सुथरे कपड़े पहन के इस तावीज़ को लिख सकते हैं, उनके लिए कोई भी ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। दोस्तों, इसको लिखने के लिए आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो, और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, स्किप कर देंगे, फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम भी 100% हो जाएगा और आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 36, 64,
3 6 اور پھر 6 اور پھر 4. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 65. 3 6 پھر 6 اور پھر 5. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 66. 3 6 پھر 6 اور پھر 6. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 67. 3 6 پھر 6 اور پھر 7. ٹھیک ہے دوستو، یہ نقش کی چال ہوتی ہے. آپ نے اسی چال کے حساب سے تعویذ کو لکھنا ہے، ورنہ آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا. پہلے آپ نے اس خانے میں لکھنا ہے، پھر اس خانے میں، پھر اس خانے میں اور پھر اس خانے میں. آپ نے ایسے لائن کے حساب سے تعویذ کو فل نہیں کرنا، ورنہ آپ کے تعویذ نے بالکل بھی اثر نہیں کرنا. آپ نے ایسے گنتی وائز لکھنا ہے 36 64 36 65 36 66 36 67. ٹھیک ہے، آپ نے ایسے گنتی وائز تعویذ کو لکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 68. 3 6 پھر 6 پھر 8. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 69. 3 6 پھر 6 اور پھر 9. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 70. 3 6 7 اور پھر 0. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 71. 3 6 7 اور پھر 1. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 72. 3 6 7 اور پھر 2. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 73. 3 6 7 اور پھر 3. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 74. 3 6 7 اور پھر 4. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 75. 3 6 7 اور 5. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 76. 3 6 7 اور پھر 6. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 77. 3 6 7 اور پھر 7. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اس خانے میں 36 78. 3 6 7 اور پھر 8. اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے لاسٹ میں 36 79. 3 6 7 اور پھر 9. ٹھیک ہے دوستو،
اب یہ آپ کا نقش بالکل تیار ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، اس تعویذ کو فولڈ کر لینا ہے۔ فولڈ کر کے آپ نے اس کو موم جمع کر لینا ہے۔ کسی بھی شاپر کے اندر آپ نے اس کو لپیٹ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس تعویذ کو کالے چمڑے کے اندر بند کروا لینا ہے۔ کالے چمڑے کے اندر بند کروا کے پھر آپ نے اس کے اندر کالی ڈوری ڈالنی ہے۔ کالی ڈوری ڈال کے پھر آپ نے اس کو اپنے گلے کے اندر ڈال لینا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ اس تعویذ کو اپنے گلے کے اندر ڈالیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسی وقت سے فوراً سے آپ کے اوپر بلاؤں کا اثر ختم ہو جائے گا، جن جنات کا اثر ختم ہو جائے گا، کسی بھی چیز کا اثر ہے، نظر ہے، آپ کے اوپر سے بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ ویسے بھی جانتے ہوں گے کہ آیت الکرسی میں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو دوستو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈالیں گے، آپ کے اوپر کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہوگا، کسی تعویذوں کا اثر نہیں ہوگا، آپ 24 گھنٹے فریش رہیں گے۔ آپ اس تعویذ کو لکھ کے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی فرق نظر آئے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ خود کہیں گے کہ بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو دوستو جس بھائی کا کام ہو جائے اس نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام ہو گیا ہے، تاکہ مجھے خوشی ہوگی، اور جس بھائی کا کام نہ ہو اس نے بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میرا کام نہیں ہوا، تو پھر میں ان کو دوبارہ بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ ان سے کیا مسٹیک ہوئی ہے جس وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا۔ جب وہ بھائی دوبارہ لکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام دوبارہ بھی 100% ہو جائے گا۔ پہلے تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ ویڈیو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اور آپ کا کام بھی 100% ہو جائے گا۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا کام بھی ہو جائے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھنا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔